पैदल यात्रा धर्म के नाम पर बड़े पैमाने पर निरंतर बढ़ती जा रही है। उस पर मैंने 2 विषय रखे थे। उसमें पैदल यात्रा और धर्म या पैदल यात्रा पुराण। तो अपन इस पर बात कर रहे हैं। काफ़ी मित्र जुड़ते जा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो बात शुरू करते हैं। पैदल यात्रा पुराण, जैसा कि पहला मैंने विषय रखा था। ये पैदल यात्राएं कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, या धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा क्या है, इस संबंध में थोड़ी बहुत अपन बात करेंगे। आदमी जहाँ भी बैठा है वहाँ उसको चैन मिलता नहीं है और वो कुछ नया चाहता है, और नया उसे तभी मिलता है जब वो कोई यात्रा करता है। धर्म इस मामले में बहुत कुछ नया देने में समर्थ है, इसलिए लोगों ने धर्म के नाम पर बहुत काम किए हैं, बहुत यात्राएं की है। एक छोटी सी कहानी कहता हूँ। महाराष्ट्र में एक संत हुए थे, एकनाथ। एक बार एकनाथ तीर्थ यात्रा को जा रहे थे, तो उनके बड़े भाई ने उनको एक तूंबी दी कि मैं तो, मेरे धंधा ज़्यादा है, काम है, नहीं चल सकूँगा, तू जा रहा है तो ये तूंबी साथ ले जा, और उस तूंबी को जो है तू जो जहाँ जहाँ तीर्थों में जाएगा वहाँ इसको भी नहला के लाना। एकनाथ साथ में ले गई। तूंबी एक कड़वा फल होता है, और एकनाथ का भाई उसे तूंबी देते हुए ये भी कहता है कि ये जब तीर्थों में ना करके तूंबी वापस आएगी तो फिर मैं इसको भगवान को चढ़ाऊँ, भेंट करूँगा। तीर्थ यात्रा में सभी जगह एकनाथ खुद भी नहाता है और तूंबी को भी नहलवा लेता है। इस प्रकार पूरी तीर्थ यात्रा करके जब वापस आके अपने भाई को तूंबी देता है, वो भाई कहता है कि भाई इसका तो कड़वापन गया ही नहीं। कहते हैं कि एकनाथ ने उसके बाद में कोई तीर्थ यात्रा नहीं की। उन्होंने कहा कि जब जहाँ जहाँ मैं नहाया वहाँ ये तूंबी भी नहाई, फिर भी इसकी कड़वाहट नहीं गई। और कड़वाहट नहीं गई तो इसका मतलब जो यात्रा मैं कर रहा था तीर्थ यात्रा के नाम पर, वो तीर्थ यात्रा नहीं, कुछ और था। ठीक इसी प्रकार का बाउंडर आजकल चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ रहा है। अगर किसी की धर्म की जिज्ञासा हो और यात्रा करता हो, ये अलग बात है, परंतु यात्रा, जैसे मैंने कहानी कही थी, एकनाथ जी जो है पैदल तीर्थ यात्रा पर गए थे। वो उस समय की बात थी। उस समय पैदल जाना धार्मिक था, क्योंकि दूसरा कोई धर्म काम नहीं करता था, पैदल ही जाया जा सकता था। अब जब स्थितियां ऐसी है कि यातायात के बहुत सारे साधन हमारे पास मौजूद है, फिर भी पैदल जाना यह है। अब पैदल जाना धर्म नहीं है। अब अगर किसी को यात्रा करनी है तो उसको यातायात के साधन को काम में लेना चाहिए। धर्म ये कहता है, आज के आदमी का धर्म ये कहता है कि वो यातायात के साधन को काम ले, परंतु उल्टा हो रहा है। बाहर से आवाज़ आ रही थी। हाँ, तो इसलिए मैं मुख्य रूप से ये बात कहना चाहता हूँ कि आज के आदमी के लिए पैदल यात्रा करना धर्म नहीं है। यात्रा के बहुत अच्छे साधन आदमी के पास मौजूद है, वो यात्रा कर सकता है उस तरीके से। कुछ एक प्रश्न मित्रों के आए हुए हैं। एक मदन लाल जी सोलवाल साहब ने भेजा है कि वो कहते हैं कि वही व्यक्ति बार बार इस पैदल यात्रा में क्यों जाता है, और उन्होंने ये भी कहा है कि
मैंने कई मित्रों से पूछा है कि आप बार बार क्यों जाते हो, तो वो कहते हैं मज़े लेने जाते हैं। अगर वास्तव में ही कोई आनंद की खोज में पैदल यात्रा करता है तो इतना गलत नहीं कहा जा सकता, परंतु मज़े लेने या आनंद के नाम पर जो नशे करते हैं लोग बाग या कुछ गलत काम करते हैं, वो धार्मिक यात्रा के नाम से ठीक नहीं है। दूसरी बात उन्होंने लिखी है कि हमारे देश में वैज्ञानिक प्रचार से ज़्यादा धार्मिक प्रचार क्यों किया जाता है। ये कोई हमारे अकेले देश में ऐसा नहीं होता है। धार्मिक प्रचार जो राजनीतिज्ञ हैं, पंडित हैं, पुरोहित हैं, मुल्ला है, मौलवी हैं, पोप हैं, पादरी हैं, इनका बिजनेस होता है और ये करीब करीब समस्त ज़मीन पर होता है। राजनीतिज्ञ भी चाहते हैं कि विज्ञान का ज़्यादा प्रचार प्रसार व्यक्ति में नहीं होना चाहिए। अगर आदमी वैज्ञानिक माइंड का हो गया तो वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे पीछे भीड़ की तरह चलेगा, भेड़ों की तरह चलेगा। राजनीतिज्ञ, पंडित, पुरोहित हमें भेड़ों की तरह चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि ये जीनियस हो, अपन लोग विवेकशील हों। तो विवेक कैसे छीना जाए, इसके प्रयास ये वो लोग करते हैं जो स्थापित है समाज में। तो ये सभी जगह ऐसा होता है। रामचंद्र जी जाट बलारा साहब ने पूछा है कि धार्मिक पैदल यात्रा से मानव समाज इंसान बनकर आगे बढ़ रहा है या मानसिक गुलामी की जंजीरों से बंध रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पैदल यात्रा के बाद में इंसान अगर नहीं बन रहा है तो वही बात है एक नाथ जी वाली, अगर तुम भी की कड़वाहट नहीं गई, धर्म की यात्रा की है, तीर्थ यात्रा की है, और उसके बाद भी आदमी पहले से भी अगर बुरा होता जा रहा है, आदमी पहले से ठीक नहीं हुआ है, तो फिर यात्रा गलत दिशा में होगी। तो आप ठीक कह रहे हैं। आपने देखा है कि ये जो पैदल यात्री हैं वो ज़्यादा अकड़ कर चलते हैं। पैदल यात्रा के बाद में उनकी अकड़ और भी बढ़ जाती है और मानसिक गुलाम होते जा रहे हैं। आप ठीक कहते हैं, उनमें इंसानियत कम ही होती है, ज़्यादा नहीं हो पाती है। शिवदत्त जी, सिंबूराम जी मेघवाल ने एक प्रश्न किया है कि पैदल यात्रा, पैदल चलना तपस्या है क्या? पैदल चलना आदमी का धर्म है। आदमी चलने की जो आदमी ने जो गति की है, सबसे पहले वो शुरू में 4 हाथ पैरों के दम पर की है, तो बाद में 2 पैरों के दम पर की है, पर की अपने पैरों से ही गति की है। तो इसमें कोई तपस्या जैसी बात नहीं है। ये तो आदमी का गति का तरीका है। ये शुरुआती चरण में अपन जितनी भी पैदल यात्रा करते थे वो शुभ थी, और आज जो जानबूझकर पैदल यात्रा करते हैं वो अशुभ है, तपस्या नहीं है। महापुरुष या तथाकथित अवतारी पुरुष सदा सदा ही वहीं रहते हैं या वहाँ पर ये पंडितों का बिजनेस है? सिंबूराम जी ने ये पूछा है कि जो बाबा रामदेव या जो भी हैं वो वहीं पे हैं, इसलिए लोग जाते हैं उस स्थानों पर पैदल यात्रा करते हैं, या फिर वहाँ पर पंडितों ने अपना कोई बिजनेस कर रखा है और उस व्यवसाय के चक्कर में फंस करके ये लोग जाते हैं? तो ये प्रश्न बहुत भारी प्रश्न है और मेरे लिए ये और भी ज़्यादा भारी है कि मैं इस संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। हाँ, वहाँ व्यवसाय ज़रूर होता है। पंडित पुरोहित जो लोग होते हैं उन्होंने वहाँ अपना धंधा ज़रूर पनपा रखा है, अच्छा फल फूलता हुआ धंधा है उनका, और पैदल यात्रा से उनका धंधा ज़्यादा फल फूल रहा है। एक मित्र हैं अशोक जी पावटा राजा भैया, पैदल यात्रा के क्या लाभ हानि है, इस पर अपन ये सारी चर्चा करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं इसकी विसंगतियों पर कुछ चर्चा अब करना ज़रूरी समझता हूँ। प्रश्न ले लिए। इसकी विसंगतियाँ मुख्य रूप से यह है कि हाँ, मैं लाऊंगा, मित्रों को लाऊंगा ज़रूर। मैंने कमेंट कर रखा है कि मैं थोड़ा अंतिम समय में तो जो मित्र जुड़ना चाहेंगे उन्हें ज़रूर जोड़ा जाएगा। तो मैं इस पैदल यात्रा, अब देखो ये जाते हैं एक धार्मिक स्थान के नाम पर, धर्म के नाम पर। इनमें से अधिकांश लोग नशे करते हैं,
गंदे गाने गाते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, गाली गलौज करते हैं रास्ते में, या अपनी जिंदाबाद जय अपना झंडा ऊंचा करके रखड़ दिखाते हैं, लोगों को रास्ता नहीं देते हैं। बहुत सारे ड्राइवरों ने अपनी व्यथा मुझे बताई है। मेरे एक मित्र थे, एक दिन वो बता रहे थे, यार गाड़ी चलाना मुश्किल हो गई, इनकी अकड़ देखो, ये रोड में जगह नहीं देना चाहते। मैंने कहा धार्मिक अकड़ बहुत भारी हुआ करती है, और आप अधार्मिक हो, गाड़ी में चल रहे हो, इसका मतलब आप धार्मिक नहीं हो बस। और उनकी अकड़ है कि हम धर्म के नाम पर पैदल चल रहे हैं, और आप जो है ये हमारे से रास्ता नहीं मांगोगे, आपको कहीं रास्ता मिलता है तो निकल जाओ, अन्यथा हम सड़क के बीच में चलेंगे। ये इनकी अकड़ पैदा हो रही है। अब धार्मिक आदमी की अकड़ कम होनी चाहिए थी, पर उल्टी हो रही है, अकड़ बढ़ रही है। इसका मतलब आदमी धार्मिक नहीं है। पैदल यात्रा करने वाला धार्मिक, उससे ज़्यादा तो धार्मिक हुआ है जो कहीं यात्रा पर नहीं जा रहा है, उसकी अकड़ कम है उल्टी। जो रास्ते पर मिलते हैं, खेतों में काम करते हैं, खलियानों, रास्ते के लोग जो होते हैं किनारे के, वो उनके सामने झुककर सलाम करते हैं कि यार पैदल यात्री है, और वो अपने आप, उनमें अकड़ कम होती है। और ये अकड़ अपने झंडे लेकर के अपनी अकड़ बताते हुए उनको कहते हैं कि मैं जो जो बोल रहा हूँ वो तुम भी बोलो। उन पर अपनी जय का प्रभाव, और हम देख लो हमारे रंग ढंग देखो, हम इतने किलोमीटर से आ रहे हैं पैदल। और ये पैदल यात्री भी बेचारे कई जगह पर मात खा जाते हैं। जब घसीटता हुआ कोई चलता मिलता है इनको रास्ते में, तो ये भी शर्मिंदा हो जाते हैं। उसकी अकड़ और भी ज़्यादा होती है जो घसीट कर चलता है, ज़मीन पे रेंगता हुआ चलता है उसकी, क्यों वो ज़्यादा धार्मिक अपने आप को बता रहा है, जबकि ये इससे भी ज़्यादा अधार्मिक है पैदल वाले से ही। अगर घसीटना ही ठीक होता तो परमात्मा तुम्हें दो पैरों पर खड़ा ही नहीं करता। परमात्मा ने तुम्हें दो पैरों पर खड़ा किया है, अब भी घसीटते हो, अभी तुम खड़े नहीं हो पा रहे हो, अपने पैरों के बल नहीं चल पा रहे हो, ये और भी गड़बड़ हो, ये परमात्मा की खिलाफत है। तुम जो अनशन कर रहे हो, दादागिरी कर रहे हो, ये परमात्मा के खिलाफ हो गया। परमात्मा ने तुम्हें कार दे दी, बस दे दी, फिर भी पैदल यात्रा करते हो, ये भी गड़बड़ है। जबकि ये जो जितना ज़्यादा धार्मिक, सबसे ज़्यादा धार्मिक अपने आप को बताता है जो रेंगता हुआ चलता है, और उसकी अकड़ पैदल वालों से ज़्यादा। वो रोड के बीचों बीच बड़ी बड़ी गाड़ियों को रुकना पड़ता है उसकी वजह से, और वो बड़े आराम से धीरे धीरे अपनी क्रिया करता है और पूरा यातायात जाम कर देता है। उससे कम अकड़ पैदल की होती है। बसों में भी लोग जाते हैं पर बस वालों को ये साइड नहीं देते हैं पैदल वाले, और इनकी भीड़ के आगे बस को रुकना पड़ता है। ड्राइवर बेचारा उसको धीमी करता है, पैदल यात्रियों का जत्था, पैदल यात्री उसके सामने झंडा करके जय जय अपनी जय जयकार करवाना चाहते हैं उससे। अब सामने से जो बस आ रही है उसके अंदर जो बैठे आदमी, वो लोग हैं, वो उनको अकड़ दिखाते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह पैदल गए थे यार, अब वापसी में बस में जा रहे हैं हम, तो हम भी कम नहीं हैं, हमें साइड दो। मतलब अब जो लोग जा ही नहीं रहे हैं कहीं, उनके सामने बस वालों की भी अपनी अकड़ है, तो बस में यात्रा कर रहे हैं। क्यों? धार्मिक आदमी पवित्र अकड़, पवित्र अहंकार उसका, धर्म के नाम पे जो जो भी होता है उसको पवित्र मानते हैं ये लोग। तो इस प्रकार की विसंगतियां जो है, धर्म के नाम पे जो गड़बड़ियां हो रही है, वो धार्मिक नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये धार्मिक नहीं है, ये बहुत बड़ा अधर्म है। घसीट कर चलने वाले से पैदल चलने वाला ठीक हो सकता है, पर पैदल चलने वाले से कई गुना ठीक है बस से जो यात्रा कर रहा है। बस से जो यात्रा कर रहा है उसमें धर्म की कोई, आध्यात्म की कोई अंतर्भूत प्यास नहीं है, और बस से कर रहा है, तो उससे भी जो यात्रा नहीं कर रहा है वो ज़्यादा ठीक है, जो बिल्कुल जा ही नहीं रहा है कहीं। और आखिर तो ये सारी यात्राएं एक दिन रुक जानी है।
तो मित्रों, और मैं इस संबंध में धार्मिक आदमी की क्या, हम जो धर्म के नाम पे जो जो कर रहे हैं वो सारा ज़्यादातर पाखंड होता है। इस संबंध में मुझे याद आ गया, मैं कर्मा बाई एक कोई महिला थी, साधु महिला, उसका एक भजन है, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कर्मा एक सीधी सादी महिला है, बिल्कुल सरल चित्त, खेती में काम करने वाली, पशुओं का काम, खेती पशुपालन ऐसे सामान्य धंधों से जुड़ी हुई महिला थी। काफ़ी पुरानी बात है, सदियों पहले खेती और पशुपालन करने वाले लोग धर्म के नाम पर किसी प्रकार का क्रियाकांड नहीं करते थे, या उनके घरों में कोई ऐसे क्रियाकांड कर्मकांड नहीं होते थे। कर्मा इस मामले में इस दृष्टि से बहुत ज़्यादा सीधी और सरल महिला थी, सहज महिला थी। हाँ, एक पंडित जरूर उनके घर पे आया करता था, जो उनके घर से आटा है, दाल है, नमक है, मिर्च है, तेल है, हल्दी है, धनिया है, ये चीज़ें लेके जाता था। ये लेके जाता था तो कर्मा और उनके परिवार का ये मानना था कि अपने भगवान को भोजन देने के लिए ये इतनी चीज़ें ले जाता है और उस भगवान को भोजन देता है। भगवान नाम का कोई जीव होता होगा इसके पास, क्योंकि बचपन में मुझे भी याद पड़ता है, जब पहले हमारे घर में मैंने ऐसे अजीब लोगों को देखा, तिलक लगा करके वो आटा लेने आते थे। मैंने जब मैं थोड़ी जिज्ञासाएं पैदा हुई तो मेरी अपनी माँ और उनसे पूछा, ये क्या आदमी है, ये आटा क्यों लेके गया? उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, वो भगवान को के लिए आटा ले जाता है, मंदिर का पुजारी है। ठीक ऐसा ही पुजारी कर्मा के घर पे आता है। कर्मा इस बात से मेरी तरह साहित्य वाकिफ थी कि भगवान के लिए अपना ये भोजन ले जाता है, उसको खिलाता पिलाता है। भगवान कोई ऐसा ही जीव होगा जो काम धंधा करना नहीं जानता होगा। कर्मा के कभी मंदिर जाने का काम नहीं पड़ा था। मंदिर बड़े घरों के लोग जाते थे, जिनका रहन सहन कुछ अलग ढंग का होता था, उनको वो देखती भी थी। तो कर्मा ने अमर्यादित भाषा आ गई, हाँ चलो, कर्मा के सामने पुजारी की उदास दशा देख करके पुजारी से कर्मा कहती है कि क्या दिक्कत है, आप परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? उसने कहा कि मेरे कोई बाहर काम है, कहीं जाना है, परंतु करूं क्या? भगवान को भोग लगाने वाला कोई है नहीं, अकेला आदमी हूं परिवार में, और मैं छोड़ के जा नहीं सकता, पीछे मेरा ये काम डिस्टर्ब हो रहा है। तो कर्मा कहती है, हो सकता है कर्मा के उन दिनों खेती के काम नहीं होंगे, मौसम कुछ अलग होगा। तो कर्मा ने कहा कि आप जाइए और आपका ये काम मैं 2-4 दिन के लिए कर देती हूँ। कर्मा ने काम ले लिया उसका, पुजारी वहाँ से चला गया। कर्मा सुबह सुबह नहा धो करके भगवान के मंदिर में जाती है और भोजन बना के ले जाती है। भोजन बना के ले जाती है, हाँ, भोजन बना के कर्मा ले जाती है। तो ले जा करके अपने भगवान के सामने वो रख देती है। कर्मा देखती है, यार ये भगवान भोजन खा ही नहीं रहा है। कभी उस भगवान को देखती है, भोजन की तरफ देखती है, वो तो देख ही नहीं रहा था, उसकी तो गर्दन वैसे ही ऊपर थी। तो कर्मा कहती है, निवेदन करती है, थाली भरकर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। हे भगवान, हे ठाकुर, मैं तेरे लिए थाली भरकर खींचड़ा लेके आई हूँ और ऊपर घी भी है। थाली भर खींचड़ो, थाली भरकर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। हे भगवान, आप देख क्यों नहीं रहे हो? आप नीचे देख ही नहीं रहे हो, आप तो ऊपर देख रहे हो। वो तो एक पत्थर का भगवान था, उसकी अपनी ऊपर गर्दन थी, गर्दन ही नहीं झुका रहा था। कर्मा तो पशुओं को जब चारा और ये देती थी तो पशु खींच के आते थे खाने के लिए, और ये हिल ही नहीं रहा है। तो उसको बता रही है कि थाली भरी हुई पड़ी है, तुम पूरा, तेरा पेट भर जाएगा, भर पेट भोजन है इसमें। बंद कर दे भैया, हाँ नहीं आ जा, बोले बंद कर देना दरवाजा। हाँ, तो थाली भरी हुई है, भरपेट भोजन हो जाएगा तेरा, और ऊपर घी भी है।
थाली भरकर लाई खींचड़ो ऊपर की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। और मैं जो भोजन करवाने आई हूँ, आप मेरी वेशभूषा से शायद ये समझ रहे होंगे कि ये कौन आ गई, कोई ज़्यादा नीची जाति की होगी। हो सकता है समाज में व्याप्त छुआछूत के मद्देनज़र कर्मा ने भगवान से कहा है कि मैं इतनी, आप जितनी मेरे से ज़्यादा भेदभाव करने वाली बात नहीं है, और मैं ज़्यादा ऐसा वैसा हमारा खान पान नहीं है कि आप मेरे से ज़्यादा छुआछूत करें और आप मेरे घर का भोजन आप आराम से ले सकते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि हमारा और आपका पानी व्यवहार चल सकता है। इस प्रकार वो भगवान को समझाने की कोशिश करती है कि समाज में इस प्रकार की भिन्नताएं बहुत थी। तो कर्मा ऐसा कहना चाहती है कि मैं जाट की बेटी हूँ, आप डरो मत, आप खा लो, हमारे घर में ऐसा वैसा कोई खाना नहीं बनता है जिसकी वजह से आपको चिंता हो कि ये गलत भोजन आ गया, ये खींच है, सात्विक भोजन है, आप इसको कर लें। फिर भी वो नहीं खाता है। कर्मा को ज़्यादा पीड़ा हो जाती है। कर्मा कहती ये क्या, हो सकता है ये और कुछ खाता होगा, ये खींच खाने का स्वभाव नहीं है। क्योंकि कर्मा के घर में पशु था, पशुपालन था, तो उसको पता था कि जो पशु, जब पशु खरीद के लाते हैं तो अगले आदमी से पूछते हैं कि आपका पशु कैसा पानी पीता है, कुएं का, तालाब का, नदी का, कौन सा भोजन करता है, कौन सा चारा इसको सूटेबल है, कौन सी इसकी आदतें हैं, वो सारी बातें पूछी जाती है। कर्मा ने तो पुजारी से कुछ पूछा ही नहीं था। अब हो न हो ये खींच खाता नहीं है, कुछ और खाता है। तो कर्मा कहती है आज लाई मैं घी खींचड़ो काले राबड़ी घाट की, कल मैं भोजन बदल दूंगी आपका। आज तो मैं घी और खींचड़ा लेके आ गई हूँ, आप आज ये खा लें, कल मैं राबड़ी बना के ले आऊँगी, आप राबड़ी खा लेना। मित्रों, एक और बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, ये खेती करने वाली कौम थी कर्मा, फिर भी स्थिति ये थी कि ये भोजन के नाम पर राबड़ी और खींचड़ा खाते थे। उस जमाने में गरीबी बहुत ज़्यादा थी, खेती करते थे, अन्न पैदा होता था, फिर भी भरपेट भोजन नहीं खा पाते थे। खींचड़ा और राबड़ी क्यों खाते थे कि खींच एक ऐसा भोजन है कि जिसमें अनाज 20% अनाज से ही पेट भर सकता है। जहाँ 5 किलोग्राम आटे की रोटियां एक परिवार की अगर लागत है, तो वहाँ 1 किलोग्राम बाजरे का खींचड़ा पर्याप्त होता है। तो इसलिए वो खींच खाते थे ज़्यादा। और खींच से भी नीचे राबड़ी, थोड़ा सा अनाज डाल के, और राबड़ी ऐसे बनाई जाती थी, छाछ को गर्म करके उसमें अनाज डाल के, नमक डाल के, और भर देते थे बड़ा सा बर्तन, और सभी पी लेते थे, पी के सो जाते थे, पेट भर जाता था। तो मतलब अनाज कम से कम कैसे खाया जा सकते, इसके तरीके थे। तो कर्मा, 2 ही विकल्प है कर्मा के पास, आज लाई मैं घी खींचड़ो काले राबड़ी घाट की, जीमो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। फिर भी वो भोजन नहीं कर रहा है। कर्मा कहती हो न हो, ये इसकी आदत है, उस पुजारी को मानता है, मेरे को मान नहीं रहा है। हम जो खेती और पशुपालन का धंधा करते हैं, हम देखते हैं प्राय कि पशुओं के बारे में मारवाड़ी में बात करूँगा यहाँ थोड़ी सी। दाव, पशु को हमारे यहाँ दाव कहते हैं। धन भी कहते हैं, पशुधन। तो क्या धनी माने, ये मालिक को मानता है। यहाँ कोई इधर उधर कभी हो जाता है, तो किसी के गाय का दूध निकालना है, भैंस का दूध निकालना है, तो दूसरी औरत को दूध निकालने के लिए उसके कपड़े, उसकी ओढ़नी ओढ़ा के बिठाया जाता है और उसको ठगने का प्रयास होता है। फिर भी वो जैसे ही थनों पर हाथ जाते हैं स्त्रियों के, और वो पशु पहचानने लग जाता है कि मामला गड़बड़ है, आज कोई महिला दूसरी है। मतलब इतना ये धनी मानते हैं, दूसरे आदमी से ही बिदकते हैं पशु। तो हो सकता है ये भगवान भी उस पुजारी के सामने संकोच नहीं करता है, मेरे सामने ये खा नहीं पा रहा है। तो वो कर्मा कहती है आगे कि बाबो बार गाँव गयो है, नहीं जानू कद आवेला। बाबू तो गाँव गया है और पता नहीं वो कब आएगा। बाबो बाहर गाँव गयो है, नहीं जानू कद आवेला। अरे बाबा रे भरोसे श्याम भूखा ही मर जावेला। अगर उसके इंतजार में रहेगा तो भूखों मरना पड़ेगा। पता नहीं गांव गया, गांव जाने वाला आदमी पता नहीं कब आए, अचानक कभी भी आ सकता है। पर वो
उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये कर्मा की ये बात सुन के कर्मा इस प्रकार उनको कहती है कि बाबा यहाँ नहीं है, गांव गया हुआ है और आज भोजन देने वाली मैं ही हूँ। फिर भी वो तो वैसा का वैसा पूरा आंकड़ा हुआ। तो कर्मा को पीड़ा बढ़ जाती है। ये पीड़ा इस वजह से बढ़ती है कि कर्मा बिल्कुल सीधी और सरल महिला है। कर्मा के मन में रत्ती भर भी ऐसा कोई संदेह नहीं है कि ये भगवान भोजन नहीं करता होगा। पुजारी रोज पूरे गांव से जो भोजन लाता है वो इसी को तो खिलाता है, इसी के लिए लाता है। यही तो गांव में प्रचलन में थी बात। तो भोजन तो ये रोज करता है पर आज नहीं कर पा रहा है। कर्मा को ऐसा कोई संदेह नहीं, ये तो पत्थर की मूर्ति है। और ये पूजा पाठ के जो तरीके आज छोटे छोटे बच्चों को अपन ने सिखा रखे हैं कि जो भी भोजन बनाया वो उसके थोड़ा सा चिपका के आ जाना, वो उसके अंदर चला जाता है भगवान के अंदर। कर्मा इन बातों से बिल्कुल बेखबर थी। कबीर साहब इस मामले में कहते हैं, के तो तिल कोरा भला मारी हेली के ले वो तेल कढ़ाए, आध बिचली कूलर भूरी मारी हेली आ दोना दिन सू जाए। कर्मा बिल्कुल कोरा तिल है, साबुत अनाज है। साबुत अनाज बीज में भी काम आता है। और या फिर तेल, कबीर कहते हैं या तो कोई सीधा साधा हो कर्मा की तरह सरल हो तो वो तो उसका मामला बिल्कुल अलग होता है, और या फिर तेल निकाला हो। ये अध बिचला बीज का मामला जो है, ये कूलर जो न तिल है न तेल है, जो बीज का, ये हमारा सारा धर्म के नाम पे जो भी कर्मकांड पाखंड यज्ञ हवन जो भी तीर्थ यात्राएं हम लोग कर रहे हैं, ये सारा जो बीज का मामला न तिल है न तेल है। तो देखो एक और कहानी इस बीच में कह देता हूँ मैं। मारपा नाम का एक साधु आता है तिब्बत से भारत में किसी बौद्ध मठ में, और मारपा बात करता है उस पर अपने जिस गुरु के पास जाता है, एक आदमी को गुरु बनाता है और वहाँ पहला प्रवचन उसका सुनता है। गुरु कहता है कि श्रद्धा बहुत भारी चीज़ होती है, अगर भरोसा हो बहुत भारी, श्रद्धा हो, रत्ती भर भी अगर संदेह नहीं हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। होनी श्रद्धा चाहिए, संदेह का कहीं अंश भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल श्रद्धा बहुत गहरी हो तो आदमी अगर बहुत ऊंचे पहाड़ से लुढ़कता लुढ़कता जमीन पर आ जाए तो खरोंच नहीं आएगी। श्रद्धा और भी ज़्यादा गहरी हो तो आदमी पानी पर ऐसे चल सकता है जैसे रेत पे चलता हो। कहानी है, कहानी होती है। कहानी आगे कहती है कि वो आदमी, मारपा नाम का आदमी जाता है, प्रवचन सुन लेता है, गुरु ने कह दिया, और वो भारत का बौद्ध मठ का गुरु कह रहा है। मारपा की बहुत गहरी श्रद्धा थी, बहुत लंबी यात्रा करके अपनी धार्मिक जिज्ञासा से भारत आया था। तो वो पहाड़ पर चढ़ जाता है और वहाँ से वो लुढ़क जाता है, और लुढ़कता ज़मीन तक आ जाता है, खरोंच भी नहीं आती है, खड़ा हो जाता है वापस। ये उसकी गहरी श्रद्धा का प्रभाव है। कहते हैं कि वो आगे जाता है और नदी के ऊपर चलने लग जाता है। ये सारी बातें सुनकर के वो गुरु का आश्रम है, गांव के लोग दौड़ दौड़ के आते हैं कि पता नहीं कौन आया है, बाहर तिब्बत का आदमी है और वो बहुत कलाकार है, ये तो ऐसे ऐसे काम कर रहा है। मारपा को बुलाया जाता है गुरु के आश्रम में। गुरु पूछता है, बेटा तू मेरा शिष्य है कि हाँ, तो बता तुम पहले से भी बहुत ज़्यादा जानकार है, ये लोगों ने बातें की है, ये तू करके आया है? कि नहीं आपने मुझे बताया था, मैं नहीं जानता था, आपने मुझे बताया ना कि पहाड़ से लुढ़क जाए तो भी श्रद्धा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने ही तो बताया था कि श्रद्धा होनी चाहिए बस। गुरु और आपसे ही सीखा है, मैं पहले, मेरा कोई कुछ नहीं है, मैं पहले कुछ नहीं, ये जो भी है वो आपकी कृपा ही मैंने देखी आज। गुरु भी समझ, गुरु के साथ दूसरे शिष्य भी थे। गुरु समझता बात तो ठीक कह रहा है, और अपन ने तो अभी ऐसा कुछ किया ही नहीं कभी, हो सकता है मैं भी कर सकता हूँ ये तो। गुरु वहाँ से निकलता है, गुरु पहले पहाड़ पड़ता है, पहाड़ की तरफ गुरु कनकियों से देख करके आगे निकल जाता है कि पहाड़ वाला नहीं, नदी वाला कर लेते हैं। पहाड़ वाला ज़्यादा जोखिम का मामला है। नदी में वो जैसे ही पैर रखता है, छप छप पैर अंदर चले जाते हैं। वो शिष्य हतप्रभ रह जाता है कि मेरे गुरु के पैर अंदर कैसे चले गए। परंतु गुरु के पास कोरी बातें थी,
श्रद्धा थी नहीं। हमारे पास कोरा तिल, कह तो तिल कोरा भला। कर्मा बिल्कुल सीधी सरल सहज महिला है, इसलिए उसकी बात असरकारक होती है। ये श्रद्धा के संबंध में ये कहानियाँ हैं, ये तथ्यात्मक रूप से सही हो या नहीं हो, परंतु ये किन्हीं बहुत गहरे सत्यों को प्रकट करने के लिए ऐसी कहानियाँ हुआ करती है। कई मित्र हो सकता है मेरी इन बातों से नाराज़ हो जाएं, तो उनके लिए मैं कह देता हूँ कि तथ्यात्मक रूप से ये ज़रूरी नहीं है कि सत्य हो, परंतु किसी एक गहरे सत्य को प्रकट करने के लिए इस प्रकार की कहानियाँ उस सत्य को व्यक्त करने की बात होती है। कुछ सत्य लोगों ने ऐसे अनुभव कर लिए होते हैं, जो धर्म के गहरे लोग हैं, जैसे कबीर हैं, बुद्ध है, महावीर हैं, मीरा है, दादू है, दरिया है, मोहम्मद है, जीसस है। इन्होंने कुछ और गहरी बातें जान ली थी, और वो जिन सत्यों को जानते थे उन सत्यों को प्रकट करने का ये तरीका है कोई। तो ऐसा ही मामला कर्मा के साथ होता है। कर्मा कहती है भोजन नहीं कर रहा है, तो कर्मा को पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, ये मर जाएगा, इतना बड़ा पेट है और दिन ढलने को आया है, अभी भी ये भूखा है, ये समझ नहीं पा रहा है कि भोजन पड़ा है पर ये खा नहीं रहा है, या तो मेरे से संकोच कर रहा है या भोजन पसंद नहीं है, पर जैसे भी अगर खा ले तो ये जिंदा रह सकता है, अन्यथा ये मर जाएगा। और कर्मा की पीड़ा पूरी उसके अंतर तक जुड़ती है, उसकी और उसकी, कि मैं भी भूखी हूँ, ये भी भूखा है, और भूख मुझे परेशान कर रही थी, इसको भी परेशान कर रही है, तो मेरे से मजबूत है, इसको ज़्यादा परेशान कर रही है। तो कर्मा दरवाज़ा बंद करके बाहर बैठ जाती है, हो सकता है मेरे से संकोच कर रहा है, फिर दरवाज़ा खोल के अंदर झांकती है। तो वैसा का वैसा मामला है। कर्मा कहती है बार बार मंदिर को जड़ती, बार बार दरवाजे को बंद करती है, बार बार मंदिर को जड़ती, बार बार अदर खोलती, पट खोलती, बार बार पट को खोलती है, बंद करती है। वो सोचती है अब तो खा लिया होगा, पर अंदर वैसा का वैसा। बार बार मंदिर को जड़ती, बार बार पट खोलती, अरे कोने की कर जीमो शाम पस करड़ी करड़ी। अब कर्मा को परेशानी हो रही है कि क्यों नहीं खा रहा है तू, करड़ी करड़ी जोर दे रही है, पूरा जोर दे रही है, तू जी मैं तो ही मैं जी मूला मानू नहीं कोई लाट की, अब तू खाएगा तो ही मैं खाऊंगी, बस तू भूखे मर जाएगा तो मैं भी मरी जाऊंगी, बस मेरी वजह से तू भूखों मर रहा है, तेरी भूख का कारण मैं हूं, तो अब मैं भी नहीं खाऊंगी। मतलब इतना ऐसा आमरण अनशन करके बैठ जाती, वहाँ कोई नहीं आ रहा है, कोई जूस लेके नहीं आने वाला है कि तेरा आमरण, फिर भी वो कहती मानू नहीं कोई लाट साहब, बड़ा से बड़ा आदमी आके मुझे कहेगा कि तू तो खा ले, ये मर रहा है तो अपनी मौत मर रहा है, तू खा ले। वो कह रही मैं नहीं खाऊंगी, अब मैं भी मरूंगी। क्यों? कि तेरी भूख और तेरी इस दुर्दशा का कारण मैं हूँ, क्यों तो मैं ये काम अपने हाथ में लूँ, क्यों तू भूखा मरे। ऐसी कहानी मीरा के साथ में भी एक बार होती है। मीरा भी एक बार दूधाजी का दूध लेके कटोरा लेके जाती है, पियो नी मदन गोपाल कटोरो लाई में दूध से भरियो। मतलब मीरा और कर्मा ऐसे सीधे सरल लोग हैं, इनको पता नहीं है भगवान खाता पीता है नहीं होता, ये घर वालों के प्रोपेगेंडे हैं, समाज की समस्याएं हैं। तो अब मैं इस के जरिए जो बात आपसे मुख्य रूप से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि कर्मा भगवान को भोजन देने के लिए गई थी, न कि वहाँ से कुछ लेने के लिए। यहाँ आम तौर पे जो भी यात्रा के नाम पे भगवान को भोग देने के नाम से जो भी होता है, ये काम करे तो 11 रुपये की तेरे को प्रसाद खिला दूंगा, ये करे तो 101 रुपये खिला दूंगा, ये करे तो 1.25 मन खिला दूंगा। मतलब पहले तू मैं कहता हूँ वैसा कर दे, बस पहले तू इतना इतना कर, तब जाके इतना मैं दूंगा, ये करेगा तो ये दे दूंगा, ये करेगा तो ये खिला दूंगा। अब ऐसी शर्तों में जो खिला रहे हैं वो वास्तव में खिला रहे हैं या उनके खुद के कोई काम है इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं नाटक। ये खिलाना नहीं है, ये तो उसका शोषण करना हो गया। फिर अपन किसी भी आदमी को ऐसे कह दें कि तुम फलाएं ये छोटा ये मेरा एक काम कर दे, तुझे वापस आऊँगा तो मैं चाय पिला दूंगा या रोटी खिला दूंगा, तो उसको बड़ा नागवार गुजरेगा, यार ये मुझे क्या, मैं मर रहा हूँ क्या भूख से कोई।
जो तू मुझे खिलाएगा, ये काम करने के बाद में उसकी एवज में खिलाएगा। ये शर्त रख रहा है तू कि ये करेगा तो ये खिला दूंगा। परंतु हम सीधी सपाट शर्तें रखते हैं भगवान से, ये करेगा तो ये खिला दूंगा तुझे। क्या ये भगवान को खिलाया जा रहा है? कर्मा तो जान नहीं रही थी, अपने छोटे छोटे बच्चे जान रहे भगवान को कैसे खिलाए, उसके ऊपर डाल दो थोड़ा बहुत। कर्मा तो सीधी सरल, कर्मा तो कहती है कि ये भूखा मर रहा है बस। कर्मा की पीड़ा पूरी तरह से उससे जुड़ रही है, उसके अंतर से जुड़ रही है, वो बहुत गहरी पीड़ा है। और हम जो भोजन देने जाते हैं धर्म के नाम पे, जो लोग कर रहे हैं वो ये है कि पहले मैं बेल रखता था, बेलों से हल जोतता था। तो मैं बता देता हूँ कि हमारे जब बेल की रस्सी हाथ से निकल जाती थी तो हम हरा चारा उसके सामने करते थे और उसको नज़दीक बुलाने के लिए, ललचाने के लिए हम उसकी तरफ यूँ करते थे कि इधर आ जा, इधर आ जा। उसके पीछे पीछे लेके घूमते थे ताकि वो चारे में मुंह मारे। मुंह मारते ही मैं उसकी पकड़ बना लूँ। ये हम जो कर रहे हैं भगवान के प्रसाद के नाम पे, जो भोग के नाम पे, वो यही है कि तू ये खाएगा तो हम तुझे पकड़ के तेरे ऊपर सवार हो जाएंगे, तुझे जोत देंगे, तुझे काम में ले लेंगे। तो ये खिलाना नहीं है, ये सीधी सीधी, जैसे मित्र ने लिखा, रिश्वतखोरी। ये रिश्वत इस देश में इसी वजह से रिश्वत ज़्यादा है, इसी से धार्मिक मामला है यहाँ का, पुरातन सनातन मामला है रिश्वत देना। ठेठ पुराने से पुराने धर्म ग्रंथों, वेदों में लिखा हुआ है कि हे भगवान, मैं तुझे ये खिला दूंगा, तू पड़ोसी के खेतों के बजाय मेरे खेतों में बरसात कर दे। ये वेदों में ऐसी ऐसी गंदी बातें वेदों में लिखी हुई है कि तू ये कर दे तो मैं ये कर दूंगा। दूसरों की गऊओं के थनों का दूध मेरी गऊओं के थनों में ला दे। ये जो तांत्रिक कर रहे हैं, ये कहते हैं आपके जो घी निकालते हो, ये घी किसी दूसरे ने चुरा लिया, इसलिए आपका घी बांध देता हूँ वापस यहाँ पे। ये जो महिलाएं घर में घी दही से मत्थन करके घी मक्खन निकालती है, उनके जिस दिन घी नहीं आता है, कारण मुख्य रूप से यही है कि उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता था। आजकल तो फ्रीज हो गया तो उसका बर्फ़ डाल के टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, तो ज़्यादा समस्या नहीं। पहले बहुत ज़्यादा थी, रोज़ बिलावने के ऊपर तरह तरह के ये जो बिलोना होता था दूध का विलीन करने का बर्तन, तो उसमें रोज़ ऐसे टोट के करते थे कि घी तो फला राण ने, वो पड़ोसी ने ले गई, उनके घी आ रहा है, मेरे नहीं आ रहा है, मेरा घी वहाँ चला गया। तो इस प्रकार की सारी वो बातें यहाँ होती थी। तो ये रिश्वतबाजी हमारे वेदों में भी ये बातें हैं कि दूसरों की गऊओं के थन का दूध इधर ट्रांसफ़र होने का काम। तो इसी प्रकार की बेवकूफ़ियाँ, ये सनातन बेवकूफ़ियाँ हमारे देश की है। अब ज़्यादातर बात इस संबंध में आ गई कि हम भगवान को भोग देने नहीं जाते हैं, हम भगवान से कुछ करवाना चाहते हैं। उसको बेवकूफ़ को पता नहीं है कि कौन जिंदा रहना चाहिए, किसके घर में बुखार नहीं होना चाहिए, किसका बेटा नौकरी लगना चाहिए, किसकी भैंस का दूध अच्छा होना चाहिए। इसलिए उसको 2 रुपये दे देते हैं कि ये भैंस का दूध ठीक कर दे, बस ये ले 2 रुपये, मेरी भैंस का दूध ठीक करना है तुझे, मेरा बच्चा नौकरी लगना चाहिए, मेरा बच्चा बीमारी से ठीक होना चाहिए, मेरे खेतों पे बरसात हो जानी चाहिए। बस उसको पता नहीं है कि बीमारी बंद कर, दरवाजा बंद कर दे, लाइट चालू है। हाँ, तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं अपन। तो मतलब भगवान को एक तो बेवकूफ़ समझा है, 2 रुपये के चक्कर में फंस जाएगा। भगवान को कोई बहुत बड़ा नहीं माना है सामान्यतः तथाकथित धार्मिक लोगों ने। भगवान जानता ही नहीं है कहाँ बरसात होनी है, किस भैंस के दूध होना है, किसका बच्चा बीमार होना है, किसका मरना है, किसका जिंदा रहना है। तो उसको समझाना पड़ता है, यार 2 रुपये ले ले रही है, ये काम कर ले, तुझे पता ही नहीं है कहाँ बरसात होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें उसको पता नहीं है, तो जिसको पता नहीं है उसको समझाने लिए और उसको
वो भी बनाया जाता है, धोखाधड़ी भी उसके साथ होती है सारी। तो ऐसे हाँ, पैदल यात्रा पर आते हैं। अब काफ़ी हो गया, तो ये पैदल यात्रा पर ही थोड़ी और बात कर लेते हैं अपन। पैदल यात्रा के दुष्परिणाम जो हो रहे हैं अभी मुख्य रूप से हमारे इलाके में हम देख रहे हैं, राजस्थान, पश्चिम राजस्थान में और सभी जगह होगा, जो और जगह भी जाते हैं। ये जो राजनेता लोग हैं ये चाहते हैं कि ये पैदल यात्राएं, ये पाखंड, ये लोग बुद्धू बने रहे हैं, बस इनका धंधा इसी पे चलता है। तो इनसे निवेदन है कि भाई स्वच्छ भारत के नाम से एक टॉयलेट की सुविधा इनके रास्तों पर कर दो, एक तो इनके रास्ते भी दूर से कर दो, आपको इनसे ऐसा धंधा करवाना है तो। ये मुख्य मार्गों पर यातायात को बहुत प्रभावित करते हैं, ड्राइवर बहुत परेशान हैं इनसे, आवागमन सारा व्यवधान हो रहा है। बीच बाज़ारों में ये अपने उड़दंग मचाते हुए जाते हैं, गाली गलोच छेड़खानी, वो तो सारे ये नशा पते बीमारियां इनके हज़ारों हैं। इनके क्योंकि तो पवित्र अहंकार लेके चलते हैं, ये पता नहीं कुछ भी कर दें तो कौन कहेगा कि इन्होंने गलत कर दिया। धार्मिक लोग हैं, पैदल जा रहे हैं, यार यूँ क्या कर रहे हो, इनको भी गलत कहोगे तो फिर सही कौन है। ऐसी समाज की बहुसंख्यक मान्यताएं पड़ी है इनके पीछे, इनके साथ है उनका, तो इसलिए ये चाहे जो मोनोपोली करते रहते हैं। परंतु राजनेता, पंडित, पुरोहित, समाज के जो भी अगुवा हैं वो लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए, बस उनका अगवा होना इन्हीं पर निर्भर है। और तो उनमें ज़्यादा, वो खुद में भी कुछ ज़्यादा दम नहीं है, वो इन बेवकूफ़ों की वजह से ही अगवा है। तो इसलिए बेवकूफ़ी वो चाहते हैं, बेवकूफ़ी चाहते हैं तो कम से कम आप इनके लिए टॉयलेट की सुविधा, इनके रास्ते अलग। ये हमारे अभी हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि ये मंडोर पार्क की जो दुर्दशा पैदल यात्रियों की वजह से है वो हाईकोर्ट नहीं देखना चाहता, उसको सुचारू की जाए। और मैं अभी मंडोर जाके आ रहा हूँ, वहाँ हालत बहुत ख़राब है। हाईकोर्ट कह रहा है, पता नहीं ये कौन सी, वहाँ हाईकोर्ट को कौन से वीडियो दिखा देते हैं, उसको ठीक बता देते होंगे, ऐसा जो ये गड़बड़ है। फिर पैदल यात्रा के और नुकसान, जो धंधे वाले लोग हैं, पशुपालन है, खेती है, कुछ ऐसे धंधे हैं जिनको डेली मेंटेन करना पड़ता है, ये धंधा छोड़ के चले जाते हैं 5-5, 7-7, 10-10 दिन। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इनका धंधा बिगड़ रहा है पीछे। पर अब इन्हें पता नहीं कि ये धर्म है या अधर्म है। एक तो अधर्म का धंधा करते हैं, पीछे अपना जो धर्म था, अपना जो पेट भरने का धर्म था, अपना परिवार का पालन पोषण था, अपनी जीविकोपार्जन था, अपना विकास था, देश का विकास था, समाज का विकास था, खुद का विकास था, वो अवरुद्ध हो जाता है। असली धर्म तो मिटता जा रहा है नकली धर्म की वजह से। तो ये इनका ये टाइम खराब हो जाता है, पीछे धंधा खराब हो जाता है, फिर ये नशाखोरी, छेड़खानी, जो भी उसकी वजह से गाली गलौज, हुड़दंग, जो वातावरण दूषित कर रहे हैं, बड़े बड़े इतने बड़े बड़े साउंड लगा रखे हैं इन्होंने। ध्वनि प्रदूषण का जो मामला है बहुत गंभीर मामला है, ध्वनि प्रदूषण और गंदगी का। तो मैंने 2-4 दिन में पहले कोई पोस्ट डाल दी थी, काफ़ी लोगों को नाराज़गी हुई थी। इन्होंने इतनी सड़ांध पैदा कर दी, इतना मलमूत्र पैदा कर दिया, ये इकट्ठा कर दिया। खेतों वाले रखवाली कर रहे हैं, खेतों वाले भी डर रहे हैं कि ये भगवान के भक्त हैं, इनको ज़्यादा मना करना भी ठीक नहीं, पर करे क्या, उनका रहना दूभर हो रहा है, खेत में रह ही नहीं पाते बेचारे। इतना मल के ढेर लगा दिए इन्होंने, जो नज़दीक के रास्तों पर हालत ख़राब कर रखी है इन्होंने। इतने साधन हो गए, तुम्हें यात्रा करनी है तो गाड़ी से चले जाओ, और अन्यथा फिर इन यात्राओं से कुछ होने वाला वैसे भी नहीं है। यात्रा जो भी कर रहे हो वो है धार्मिक तो है ही नहीं। हाँ, घूमने का बहाना है, पिकनिक जाओ तो कोई पिकनिक के अलग अलग पैलेस पकड़ो ना, एक ही जगह भीड़ क्यों कर रहे हो। पिकनिक होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं ये मज़े करें, मज़े तो करें तो ठीक ही है, पिकनिक भी होना चाहिए। नशे पत्ते के बजाय वहाँ खाना पीना, नाचना गाना, वो जो भी प्राकृतिक पैलेस है, जो प्राकृतिक स्थितियाँ, उसका आनंद लिया जाना चाहिए अगर किसी के पास अगर ऐसा समय है। वैसे भी ये खेती करने वाले, पशुपालन, ये तो प्रकृति में रहते हैं, इनके तो रोज़ पिकनिक है। परंतु बताएं क्या, इनको बेवकूफ़ बना दिया धर्म के नाम पे ये पंडित पुरोहित। अब ये हिंदू बड़े नाराज़ हो रहे हैं, मुसलमान भी यात्राएं कर रहे हैं, अभी ये भी दरगाह जा रहे हैं, ये भी झंडे ले लिए इन्होंने, हरे झंडे खड़े कर लिए, सभी देखा देखी भेड़ चाल। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो मित्र इस संबंध में लाइव प्रश्न कर, मैंने कमेंट नहीं देखे मित्रों,
ज़्यादा लाइव अगर कोई जुड़ना चाहता है तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। टेक्निकल रूप से अभी भी इसको जानता नहीं हूँ ठीक ढंग से, और समय काफ़ी हो गया। फिर भी कोई किसी संबंध में जुड़ना चाहे तो शायद जोड़ने का क्या यहाँ है क्या कुछ? हाँ, मुझे पता नहीं। अनुरोध, हाँ अनुरोध आए हैं। राजेंद्र सिंह जी जाट जुड़ना चाहते हैं, चलो मैं जोड़ता हूँ राजेंद्र सिंह जी को। जुड़ नहीं पा रहे हैं क्या? ठीक है, मैं प्रयास टेक्निकल रूप से सीख ही रहा हूँ, चलो। हाँ, राजेंद्र सिंह जी हाँ अस्वीकार कर लिया दिखता है। चलो मैं और कोई जुड़ना चाहता है तो हाँ, भंवर जी बेनीवाल, इनका स्वीकार करते हैं, चलो इनका। हाँ मैंने मेरी तरफ से कर दिया है भंवर जी बेनीवाल को। भंवर जी जोड़ने का और कुछ करना पड़ेगा क्या मुझे? नहीं, जुड़ नहीं पाए। और भी 2-3 रिक्वेस्ट आ गई अब तो। हाँ, सभी प्रकार के जो भी मित्रों के अभिवादन है, मैं सभी को मेरा सादर अभिवादन, सभी को मेरा प्रणाम। मैंने आज शुरुआत में प्रणाम भी नहीं किया, सभी ने बहुत धैर्य के साथ सब कुछ सुना, उस सब के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ आपका। हाँ, आपने अपना समय दिया और सुना। देखो और कोई मित्र जुड़ना चाहते हैं, अनुरोध तो आए हुए हैं। भंवर लाल जी, इनका देखता हूँ। भंवर लाल जी, बन बनवारी जी है शायद। बनवारी जी जोड़ने का और तो क्या है? हाँ कनेक्ट हो रहा है हेलो। बनवारी जी वाला। हाँ सर प्रणाम। प्रणाम सर। हाँ सर एग्जैक्ट अभी जो आपने पूरा 45 मिनट का बताया, मैं सर इसको हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरी सेकंड मेमोरी में, और हाँ ये चीजें ही हम लोगों को समझाएंगे। मतलब जो आपने बताया हाँ डिट्टो यही कहानी सुनाएंगे, ताकि क्योंकि सर ये परफेक्ट विचार था इस मामले में आपका। तो सर थोड़ा सा आपने जो कर्मा बाई की कहानी बताई, इसको इससे कैसे हाँ कनेक्ट करेंगे सर? थोड़ा सा इसमें सर मैं इसको, क्योंकि वो उस कहानी को समझा के ही मैं कुछ अबोध बुद्धि वाले मेरी जैसी कौम के बच्चों को समझाने की कोशिश करूंगा, तो वो कहानी सुनाऊंगा जरूर सर मैं। उस कहानी को हाँ। इन यात्राओं को रोकने जैसी प्रवृत्ति कैसे उसे कनेक्ट करे सर? थोड़ा सा वो सर कहानी, को थोड़ा सा जो एक बार कहानी रिपीट है कीजिए यात्राओं के मेरे खिलाफ, जो कहानी, कि उस कहानी को कैसे। मतलब कर्मा बिल्कुल जी जी सीधी। जी जी। कर्मा का मामला बिल्कुल सीधा। वो तो भोजन, वो सोचती है कि वो भूखा है और उसको भोजन देना है बस, और भोजन देने के लिए जाती है, कुछ लेना नहीं जी है जी उससे। जी ये जो पैदल यात्रा कर रहे हैं ये लेने के जी लिए जा जी रहे जी हैं, देने कुछ नहीं जा रहे हैं। जी उसका जी भाव सर है जी कि वो सर। भूखा है जो भगवान नाम का, तो उसको मैं भोजन खिलाऊंगी हम्म, बस। तो उसका जी जी जुड़ाव है जी सीधा साधा, कोई सौदेबाजी नहीं है वहां पर, कुछ लेना देना कुछ जी नहीं सर है। सिर्फ भोजन जी खिला के ही सर वो आने वाली है वापस। जी और ये जी जो है ये बदमाशी है कि मैं पैदल जाऊंगा तो फिर पैदल जाऊंगा तो मैं तेरे ऊपर सवार हो जाऊंगा पूरा, और घसीट के जा रहा है वो तो भगवान को नौकर बना के छोड़ेगा, वो तो भगवान को पूरा ही जी रगड़ जी देगा। सर जो घसीट के जा रहा है जी जी रगड़ता हुआ, या जो पैदल जा रहा है वो जी भगवान पर दबाव बनाएगा। वो मतलब उसकी अकड़ इसलिए ज्यादा भारी है कि वो भगवान को तो चाहे जैसे वो काम लेगा अपना। जी 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 सर। तो इसलिए ये चीजें पाखंड हो जाती है, तो सर अंधविश्वास एक है। थोड़ा, सर एक थोड़ा सा अभी ईद है, ईद हाँ, पे लोग कह रहे हैं कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए, तो सर उसको भी इसमें कैसे जोड़ा जा सकता है इन बातों में? नहीं तो सर हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारे बकरे बकरियां नहीं बिकेंगे तो सर। ये जो हिंदू धर्म इस टाइप की बात कर रहे हैं कि हाँ, 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 हत्या पाप है, ये है, तो हम हाँ। बर्बाद हो जाएंगे, हमारा तो घर वैसे बकरी पालन कैसे करेंगे वो सर? ठीक है। हाँ, हम सर हाँ, हमारा जैसे जब पशुपालन है, मछली पालन है, कुक्कुट पालन है, हम, ऐसे बहुत सारे बिजनेस है। मछली पालन बहुत बड़ा व्यवसाय है, कुक्कुट पालन है। जी सर ये धंधे उठ जाएंगे।
देखो, पहली बात तो अगर मांस नहीं खाना है बिल्कुल ही, और जी मछली जी नहीं खानी है, तो अनाज उपलब्ध नहीं हो सकता आज आदमी के लिए, इतना अनाज नहीं है अभी जमीन पर। जी जी, नहीं है सर, नहीं है सर। मांसाहार बहुत बड़ी पैमाने पर होता है। जी सर, जी सर। अहिंसा भाव की बात होती है, जैसे रामकृष्ण परमहंस मछली खाते थे, फिर भी उनके भाव हिंसा के नहीं है बिल्कुल। तो जी अहिंसा सर, जी अंदर सर, का जी सर। मामला है। अहिंसा का मतलब है, जैसे एक खरगोश है, एक शेर है, और वो शेर जी है, उसको जी जी है, अब उसको क्रिया नहीं है, क्रिया देने का भाव है, तो इसका होगा। बात सत्य बात करें, उद्घाटित कर रहे हैं, उसको करना चाहते हैं, तो वो परंतु शेर जो है, वो खरगोश ऐसा नहीं है, जी तो सिर्फ भोजन, जब तक अपना भोजन है तो कोई तरह की हिंसा नहीं है, कोई कर रहा है तो इंसान किसी को पीड़ा देने में रस है, से किसी जी। भी हिंसा। सर आवाज नहीं आ पा रही मेरे पास अब। इसलिए तो अब तेरा है, वो किसी कोई सर मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ सर, क्योंकि आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। इसमें। हाँ सर, अब आ रही है क्या? दोबारा से चालू करूंगा इसको। हेलो मित्रों, आवाज़ आ रही है क्या? नहीं।